हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वकर्मा सर। फ्रेंड्स, टेंथ के छात्र ध्यान दें। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स ग्रामर आपको बताया है, अनलेस का इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, अब कुछ टेंस की तरफ चलते हैं जिनको आप बहुत ध्यान से देखें। आपको टेंस में परिवर्तन करने को आएंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको बोला जाएगा चेंज करिए। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखेंगे, ये नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगा के जो मूल वर्ब होती है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ानी है। मतलब अपने को ये बात समझ में आ रही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो फार्मूला है इज आर एम, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएं, प्लूरल है तो आर लगाएं, और आई है तो एम का इस्तेमाल करें। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, जैसे यहां सेंटेंस लिखा है ही वर्कड इन अ शॉप, वह एक दुकान में काम किया। अब इस सेंटेंस को उन्होंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल दीजिए। तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे? ही इज। इस वर्क को फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा वर्क, और इसमें आईएनजी बढ़ा दीजिए। ही इज वर्किंग इन अ शॉप, वह दुकान में काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर जैसे ये सेंटेंस ये पास्ट सिंपल का है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में उसने ट्रांसफर कराया है। ये पास्ट सिंपल का वर्ब सेकंड फॉर्म है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर आगे देखते हैं, जैसे दे प्ले क्रिकेट हेयर, वे यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट हेयर, वे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। फ्रेंड्स, आपको बात समझ में आई कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल और देख लें फ्रेंड्स, जैसे ही क्राइज फॉर मिल्क, वह दूध के लिए रोता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ऐसा बनेगा ही इज, इसमें आईएस हटाएंगे और वाई लगा के आईएनजी बढ़ा देंगे। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही इज क्राइंग फॉर मिल्क, वह दूध के लिए रो रहा है। ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, और ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, अब आपको तो शायद समझ में आ गया होगा ये। अब फ्रेंड्स, पास्ट का जैसे मान लो ही केम हेयर, वो यहां आया। आपको बोलना है कि वो यहां आ रहा था। तो फ्रेंड्स, था शब्द के लिए वॉज और थे शब्द के लिए वर, मतलब सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, ही वॉज कमिंग हेयर। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, जब वर्ब के अंत में ई रहता है, आईएनजी बढ़ाते समय ई हटा दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिए। तो ये फ्रेंड्स आपका पास्ट सिंपल है, वर्ब सेकंड फॉर्म है। आपने वॉज लगा के वर्ब प्लस एनजी कर दिया, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसफर हो गया। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, जैसे आप देखें, he lived in भोपाल, वो भोपाल में रहा, वह भोपाल में रह रहा था। फ्रेंड्स, he was, इसमें से ईटी हटा के यहां लगाना पड़ेगा he was living in भोपाल, वह भोपाल में रह रहा था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स
प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम के साथ आईएनजी लगाएं। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देखें प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज लगता है। फ्रेंड्स हैव प्लूरल के साथ लगता है और हैज सिंगुलर के साथ रहता है। जैसे फ्रेंड्स कोई सेंटेंस लिखा उसने, ही वॉन द मैच, वह मैच जीत गया। तो फ्रेंड्स अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो अब सिंगुलर के साथ अपन ही लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ। अब अपन लगाएंगे हैज, ही हैज वॉन द मैच, वह मैच जीत चुका है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल का वाक्य है, इसमें हैज लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड भी माना जाता है और थर्ड भी यही माना जाता है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला सेंटेंस देखें, ही वेंट होम। फ्रेंड्स ध्यान रखिए होम के साथ कभी टू नहीं लिखते हैं। ही वेंट होम, वह घर गया, वह घर जा चुका है, आपको यही बोलना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ही हैज, गो वेंट और उसका थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपका पास्ट सिंपल, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया गया। तो आपको ये याद रखना परफेक्ट में हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सा फ्रेंड्स, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगता है सभी सब्जेक्टों के साथ। तो इस प्रकार अब अपन जैसे देखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, वह क्रिकेट खेल चुका था, आपको बोलना है। तो इस प्रकार आपको फ्रेंड्स ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो आप फ्रेंड्स बात ये समझिए, सिंपल प्रेजेंट में इज आर एन के साथ आईएनजी लगाना है, पास्ट में वाज वर के साथ आईएनजी लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। फ्रेंड्स सिंपल सी बात है। और आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप वीडियो के शुरू से आप देखेंगे तो आपको 8-9 वीडियो के बाद आपको टेंस का पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। आप उसको वॉच कर लीजिए, 2-3 बार उसको रिमाइंड कर लीजिए, तो आपको निश्चित तौर पे टेंस पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्स भी आप देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका ग्रामर सेक्शन बहुत अच्छे से हो। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, आपको अनसीन आएंगे, अनसीन को बाकायदा आपको पढ़ना है। 1-2-3 बार पढ़ने के बाद ही आप आंसर देखेंगे और आंसर लगभग उसी में से आएंगे। फ्रेंड्स कुछ एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, या आपको कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा और अनसीन में से ही वो शब्द उसमें मिलेगा, उसको आपको फिल करना है। और फ्रेंड्स एक नोट मेकिंग करने को आएगा जो सिंपल सा है। आपको नोट मेकिंग करते समय जो अनसीन पेसेस दिया जाएगा उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको पॉइंट में लिखेंगे, 1 2 3 4, उसको लिखेंगे आप नोट। और फ्रेंड्स टाइटल जिसके ऊपर लिखा गया है वो उसका टाइटल होगा, 1 या 2 शब्द का। समरी फ्रेंड्स आपको कम शब्दों में लिखना है, पूरा का पूरा नहीं उतारना है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो इस प्रकार ये आपके नंबर बहुत आसानी से आपको गेन हो जाएंगे। लेकिन आपको जो ग्रामर बताई गई है उसको आप बाकायदा देखिए, उसी में से आएंगे। अब हम कुछ ब्लैंक्स भी आपको बताएंगे और उनको ध्यान से समझना है। सो थैंक यू।